वरिष्ठ समाज सेवी दादा उत्तमचंद इसराणी जी सिंधी कॉलोनी चौराहे ते स्थापित प्रतिमा जो सिंधी सेंटर पंचायत पर आयोजित हिकड़े भव्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण कयो। कार्यक्रम जो शुभारंभ भजन संध्या सां थियो। स्वागत, अभिनंदन। सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, देखिए ना, कितना अद्भुत संयोग है और कितना खुशनुमा पल है। यहाँ भजन चल रहा है, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। और शिव जी की शक्ति का स्वरूप, शिव जी की शक्ति के परिचायक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान उसी पल हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। बेहद अद्भुत संयोग, और हमने ऐसा सोचा नहीं था। कई बार ईश्वर ही कुछ चीजों को रच देता है, कुछ चीजों को रचनात्मक तरीके से बना देता है, और शायद यही वो पल था, यही वो सुनहरा पल था। दादा उत्तमचंद इसराणी जी प्रतिमा जो अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिमोट दबाए कयो। उन्हनि सां गॾु मंच ते सर्वश्री अशोक सोहनी, लधाराम नागवाणी, सांसद श्री आलोक संजर, छोटे सरकार ऐं शादानी दरबार जा साईं युधिष्ठिर लाल भी मौजूद हुआ। सभिनी दादा उत्तमचंद इसराणी जी प्रतिमा ते गुल अर्पित कर श्रद्धांजलि ॾिनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो शॉल ऐं श्रीफल सां स्वागत श्री विद्याराम राजाणी ऐं चेलाराम आनंदाणी कयो। सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष श्री बंसीलाल इसराणी स्वागत उद्बोधन दींदे चयो। आज बहुत ही तारीख है, आज हिस्ट्री बनी है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा बताया गया कि मध्य प्रदेश में और पूरे इंडिया में गांधीधाम को छोड़कर किसी सामाजिक कार्यकर्ता की मूर्ति का अनावरण कभी भी नहीं हुआ। आज जो मध्य प्रदेश में भोपाल के शहर में तारीख लिखी जा रही है, जिसके हम सभी गवाह हैं, आप गवाह हैं, उसको खड़े होकर तालियों से गूंजकर दे दीजिए। धन्यवाद कि इसमें जिस तरह से आज दादा का सम्मान हुआ है, उसके लिए हम सिंधी समाज, पूरा समाज, हिंदू समाज सब ऋणी है। इन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दादा सा गुजारल वक्त जा अनुभव बुधाइंदे चयो। पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। और ऐसा ही श्रेष्ठ जीवन अगर मैंने चलते फिरते अपनी जिंदगी में देखा तो वो जीवन था स्वर्गीय उत्तमचंद इसराणी का, दादा का। मेरा पहला परिचय उनसे जेल में हुआ, आपातकाल में भोपाल सेंट्रल जेल में मुझे भी जाना पड़ा। और बाबा रामदेव जी से योग लोगों ने बहुत बाद में सीखा होगा, लेकिन मैं तो प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये मैंने सबसे पहले दादा उत्तमचंद इसराणी जी को जेल में करते हुए देखा, और उनके संग संग मैं भी करने लगा। तो मैंने तो योग की दीक्षा उनसे ली थी। प्रतिमा का हमने अनावरण किया। सचमुच में जितनी प्रतिमा की ऊंचाई है उतनी उनकी भी ऊंचाई थी। कद छोटा था लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। मुस्कुराहट हमेशा उनके होठों पर तैरती थी, और उनके चेहरे पर थे दुबले पतले, मुझसे भी ज्यादा दुबले थे, लेकिन चेहरे पे हमेशा तेज रहता था। जिन लोगों ने उनको देखा है, एक तेज उनके चेहरे पे लगातार दमकता रहता था, चमकता रहता था। जेल में ही गीता का पाठ, भक्ति योग नाम का जो 12वां अध्याय है गीता जी का, वो वहीं उनके साथ ही मैंने भी रटने की कोशिश की। और सचमुच में अगर गीता जी की एक बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि बताइए सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा कार्यकर्ता कौन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो संग से मुक्त हो, जिसके लिए ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, सब अपने हैं। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार
परिवार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोट सोचे मन वालों का होता है, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और इसी विचार को मानने वाले हमारे दादा सबको साथ में समेटने का एक अद्भुत व्यक्तित्व था मुक्त संगलोक। अनहमवादी अब उन्हें अपना जीवन प्रारंभ किया। जब हमारा आज जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, विभाजन के बाद वो वहां से लौट आए वापस, और आने के बाद क्लर्क, पहले क्लर्क की नौकरी की, उसके बाद शिक्षक की नौकरी की, और नौकरी करते करते पढ़ाते पढ़ाते अधिवक्ता बने। और अधिवक्ता भी ऐसे बने कि भोपाल में आके भोपाल के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं में से एक उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया। 1954 में यहाँ गए थे, उद्भट विद्वान थे। देखिए अपने यहाँ कहा गया भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन अगर इन तीनों मार्गों का संगम मैंने किसी में देखा, वो विद्वान थे, ज्ञान मार्गी थे, वो राष्ट्रदेवता भारत माता की चरणों के पुरधारी थे, वो भक्ति मार्गी थे। और जिंदगी भर जब तक वो जीवित रहे, उनकी सांस चलती रही, वो देश और समाज के लिए काम करते रहे, वो कर्म मार्गी थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम अगर मैंने किसी जीवित व्यक्ति में देखा तो वो थे दादा उत्तम चंद इसरानी जी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अहंकार उनको छू नहीं गया था, घमंड उनको छू नहीं गया था। बहुत सहज व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्तित्व। और जब भी मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद यहाँ बहुत आया हूँ, अच्छा भोजन मिल जाए, जेल में चाय ठीक मिल जाए, नाश्ता ठीक मिल जाए, फीस्ट भी कई बार हफ्ते में सप्ताह में एक बार ओम भाई साहब भी बैठे, वो भी उसी जेल में थे और वो व्यवस्था सारंगी देखते थे। एक सप्ताह में एक बार खीर पूड़ी अच्छी जम के भोपाल जेल में हो जाए, इसकी चिंता माननीय भाई साहब क्या करते थे। लेकिन उस समय जब 1 साल पूरा हो गया तो कई लोगों को लगता था कि इमरजेंसी अब 1 साल के लिए थी, हट जाएगी, और अब इमरजेंसी हटेगी तो अपन लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर इमरजेंसी बढ़ गई। मैंने कई लोगों को देखा, बड़े बड़े लोगों को परेशान होते हुए देखा, और कुछ की आंखों में तो आंसू भी देखे कि मर गए, अब क्या होगा, अब तो शायद समाधि भी जेलों में ही बनेगी, ये इमरजेंसी कभी नहीं हटेगी। आंखों में आंसू की धार देखी, लेकिन दादा उत्तम चंद इसरानी वैसे ही मुस्कुराते रहे, उनके माथे पे मैंने सिकन नहीं देखी। धैर्य उन्होंने कभी नहीं खोया, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल शांत चित्त से सारी परिस्थितियों का कैसा सामना करना है ये कोई सीखे तो दादा उत्तम चंद इसरानी से सीखे। और उत्साह से वो हमेशा भरे रहते थे। अब इतनी संस्थाओं में काम किया, उनने संघ से जुड़े हुए हमारे अनेकों अनुसांगिक संगठन हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया। अधिवक्ता हमारी परिषद है, भारत विकास परिषद जैसी अनेकों संस्थाओं में उन्होंने, और केवल संघ से जुड़ी संस्था नहीं, अब सिंधी सेंट्रल पंचायत, ये सिंधी कॉलोनी जो आज यहाँ दिखाई दे रही है, आने के बाद दादा ने इस सिंधी कॉलोनी का सचमुच में जो अस्तित्व आया, जो अस्तित्व में आई, प्लाट बिना किसी लॉस के, प्रॉफिट के, नो लॉस नो प्रॉफिट पे लोगों को मिल जाए, और एक सिंधी कॉलोनी हमारे विस्थापित बहन और भाई जो वहां से आए थे उनकी बन जाए, ये दादा उत्तम चंद इसरानी जी की देन है। हमेशा उत्साह से भरे रहते थे, कैसे बेहतर काम करें, कैसे और अच्छा काम करें, कैसे और नया काम करें, ये दादा उत्तम चंद इसरानी सदैव करते रहते थे। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिले तो कई बार कोई आसमान छूने लगता है, और असफलता मिल जाए तो जमीन में गिर जाता है, सोचता है कि अब तो कुछ होनी नहीं है। लेकिन दादा ऐसे थे कि सफलता मिले चाहे असफलता मिले, माथे पे सिकड़ नहीं आती थी, समभाव से सदैव रहते थे, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म योगी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कभी उन्होंने फल की चिंता नहीं की, वो लगातार कर्म करते गए, और सच में उनके साथ, उनके सानिध्य में रह के कई गुण उनसे सीखने की कोशिश मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने भी की है। आज सच में उनकी प्रतिमा के अनावरण पर हम सब गदगद और प्रसन्न हैं। और बंसीलाल जी ने ये सच कहा है कि ये प्रतिमा उनके व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व था उससे हमें प्रेरणा देने का काम लगातार करती रहेगी, सदैव करती रहेगी। संकट के समय साहस नहीं खोना, अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीना, देश के लिए भी जीना है, समाज के लिए भी जीना है। ये शिक्षा दादा के जीवन से हमको मिलती है, और लगातार उसी पथ पर चलते हुए हम अपने देश और समाज की सेवा करते रहेंगे। मुझे याद है जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती
आती थी कि मन विचलित होता था तो हम दादा के पास कई बार आके बैठते थे और नया उत्साह और प्रेरणा लेके जाते थे। जिन परिस्थितियों में देश के विभाजन के बाद वो आए, सचमुच में कैसी वो भयानक परिस्थिति होगी, लेकिन उसके बाद भी जीवन को दिशा देके उन्होंने समाज को दिशा देने की कोशिश की। मेरे भाई शंकर ललवानी जी यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार उन विस्थापितों का दर्द अगर समझना है, 3 साल पहले मैं इंदौर गया, मुख्यमंत्री के रूप में मैं गया था। कुछ परिवार मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आए, उनमें बेटियां भी थी छोटी छोटी, और उनने केवल एक बात कही कि भारत हम अपनी माटी समझ के वीजा लेके आए थे, वीजा की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन अब हम पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं लौटना चाहते, हम उस नरक में नहीं जाना चाहते, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त हो गई। तो यहाँ का प्रशासन हमें निकाल रहा है, यहाँ का पुलिस प्रशासन कह रहा है जाओ वापस जाओ। मैंने उस समय शंकर जी यहाँ बैठे खड़े होकर कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ विस्थापित नहीं हो, ये माटी तुम्हारी है, ये देश तुम्हारा है, यहाँ से कोई माई का लाल तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। और आज जब मैं 4 दिन पहले इंदौर गया था, खंडवा से होते हुए, तो वो बेटी छोटी थी, बड़ी हो गई थी, और जब मैं गया तो वो लिपट गई, माता पिता भी उनके साथ आए थे, क्योंकि अब ये फैसला हो गया कि जो भारत की माटी में सिंध से आए हैं वो वापस भारत की माटी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। वो हमारे अपने, वो हमारे परिवार है, कैसे हम उनको बेसहारा छोड़ सकते हैं? आखिर एक ही देश तो है जो उनको अपने हृदय में, अपने शरीर में स्थान दे सकता है। और सच में ये सब चीजें करने की प्रेरणा अगर मिली तो उसका एक बड़ा कारण थे दादा उत्तम चंद इसरानी जी। आज कुछ बातें बंसीलाल जी ने कही है, अब ये तो छोटी मोटी बात है, मन से घोषणा करने की जरूरत नहीं है, आपस में बैठ के समझ लेंगे। बंसीलाल जी जो हो सकता है उसको, जो हो सकता है उसके लिए कब से विराज इनकार करता है, मैं भी तो आपका ही हूँ, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दादा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, और परिवार के प्रति, विशेषकर माता जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उनके कारण सचमुच में दादा इतना काम कर सके और हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को तैयार करते रहे। उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, माता जी को भी प्रणाम करता हूँ और परिवार को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सिंधी समाज जी खबरुनि लाइ ॾिसंदा रहो खबर संसार। जय झूलेलाल।